नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज को वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024, तो इसके अंतर्गत में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भी वर्तमान स्थिति में आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल का जो फिजिकल है आपका जो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कब से स्टार्ट हो गया है? तो आपको जो 8 नवंबर 2000 सॉरी आपका जो 8 दिसंबर से इसका जो फिजिकल है स्टार्ट हो चुका है, और आपका जो आज यह 3 दिन हो चुका है फिजिकल स्टार्ट हुए। ठीक है, तो इससे पहले जो फिजिकल नहीं हुआ था, यानी कि आपको जो 27 से लेकर आपको जो 7 दिसंबर के बीच जितने अभ्यर्थियों को जो फिजिकल नहीं हुआ था, इन अभ्यर्थियों की जो संख्या कितनी है इसके बारे में जानकारी आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, साथ में आप लोगों को जो है इनके लिए जो कब से फिजिकल लिया जा सकता है, इनके लिए क्या रिजर्व डे रख सकता है विभाग, इसके ऊपर में जो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को समझाने के लिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका बात कर लेते हैं, आपका जो रायपुर की अगर बात की जाए, यहाँ पर आपका तो है, तो रायपुर के अंतर्गत में कुल ओवरऑल अगर आवेदन की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि 92,295 यहाँ पर जो है अभ्यर्थी आवेदन किए गए। ठीक है, कुल टोटल सभी वर्गों को मिलाकर। तो जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे कि आपका जो 27 नवंबर से इसके अंतर्गत में आपको जो स्टे लगा हुआ था। ठीक है, तो 27 नवंबर से लेकर आपको जो कितने दिनों तक स्टे लगा हुआ था, और आपको जो कब स्टे खत्म हुआ, और आपको जो कब फिजिकल स्टार्ट हुआ, तो आपको जो 27 से लेकर आपको जो 27 सॉरी आपको जो 7 दिसंबर के आसपास यह जो है फिजिकल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इतने दिन के अंतर्गत में जो है कुल कितने दिनों तक आपको जो भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है, इसको जो है हम लोग काउंट करते हैं, तो आपको जो कुल 11 दिनों तक आपको जो फिजिकल नहीं हुआ है। ठीक है, 27 से लेकर हम जो है 7 दिसंबर तक जो है काउंट करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 27, 28, 29, 30। ठीक है, उसके पश्चात आपका जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 4 कितना होता है आपका जो 11 होता है। ठीक है, तो रायपुर के अंतर्गत में, यानी कि आपको जो रायपुर के अंतर्गत में ही यहाँ पर बात की जाए, तो रायपुर के अंतर्गत में आपको जो कितने अभ्यर्थी फिजिकल नहीं दिला पाए हैं, इसकी अगर बात की जाए तो एक दिन के अंतर्गत में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो 2000 अभ्यर्थियों को जो फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा था। ठीक है, तो कितने दिनों तक फिजिकल नहीं हुआ था, तो इसी को हम जो है 2000 से यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम आपका ये कितना आएगा, तो आपको जो 22,000 के आसपास यहाँ पर जो है आता है। ठीक है, यानी कि आपको जो है रायपुर के अंतर्गत ही आपको जो है 11 दिन के अंतर्गत में आपको जो है 22,000 अभ्यर्थी आपको जो फिजिकल नहीं दिलाए हैं। ठीक है, जो स्टे लगा हुआ तो उसके आधार पर, और यही सेम प्रक्रिया आपको जो है अन्य जो सेंटर बनाए गए हैं, जैसे कि आपको जो 9 सेंटर बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में फिजिकल के लिए, तो 9 सेंटर के अंतर्गत में भी आपको जो है हर एक सेंटर के अंतर्गत में आपको जो 22,000 अभ्यर्थी जो फिजिकल नहीं दिलाए हुए हैं, स्टे लगा हुआ था उस वजह से। अगर 9 सेंटर को जो है कुल टोटल 22,000 से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपको ये कितना आएगा, तो आपको लगभग आपको जो 1,98,000 यहाँ पर जो है आता है। ठीक है, यानी कि कुल टोटल अगर बात की जाए सभी फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में, तो 1,98,000 अभ्यर्थी जो फिजिकल अभी नहीं दिलाए हुए हैं। ये किस लिए नहीं दिलाए हुए हैं, तो आपको जो स्टे लगा हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता होगा, तो इसलिए आपको जो 27 से लेकर आपको जो 7 दिसंबर तक जो फिजिकल स्टे लगा हुआ था, 8 तारीख से आपको जो फिजिकल स्टार्ट हुआ, तो 27 से लेकर आपको जो है 7 दिसंबर के बीच आपको जो कुल कितना जो अभ्यर्थी होते हैं, तो आपको जो 1,98,000 अभ्यर्थी आपको जो है फिजिकल अभी नहीं दिलाए हैं, इनके लिए आपको जो नेक्स्ट रिजर्व डे रखा जाएगा। अब डिस्कस करते हैं कि इसके लिए आपको जो कब रिजर्व डे रखा जा सकता है विभाग के द्वारा, क्या बीच में इसके लिए जो रिजर्व डे रखा जा सकता है, इसके ऊपर में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है अभ्यर्थियों की जो संख्या, आपको जो 1,98,000 यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की संख्या है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो बीच में, यानी कि किसी भी जो बीच में आपका जो रिजर्व डे नहीं रख सकता। ठीक है, अगर एक दिन या 2 दिन के अंतर्गत में ये सभी जो है फिजिकल दिला पाते तो जो है बीच में रिजर्व डे रखा जा सकता था। ठीक है, लेकिन जो है अभ्यर्थियों की जो संख्या कितनी, तो आपको जो 1,98,000 यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों की संख्या है, तो 1 2 दिन के अंतर्गत में इन सभी को जो है फिजिकल नहीं कंडक्ट करवा सकता, तो मिनिमम आपको जो है 10 से 12 दिन ये जो कंटिन्यू चलेगा फिजिकल। ठीक है, यानी कि रिजर्व डे रखेगा तो आपको जो 10 से 12 दिन चलेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो अलग अलग फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में आपको जो है अलग अलग तिथि पर जो फिजिकल समाप्त हो रहा है। अगर हम जो है रायपुर की अगर बात की जाए, तो रायपुर के अंतर्गत में आपको जो कब से फिजिकल समाप्त हो रहा है, तो आपको जो है 2 जनवरी 2025 को आपको जो है रायपुर के अंतर्गत में जो फिजिकल समाप्त हो रहा है। वहीं अगर अंबिकापुर की अगर बात की जाए, तो अंबिकापुर के अंतर्गत में आपको जो है 29 दिसंबर से आपका जो है यहाँ पर जो फिजिकल समाप्त हो रहा है। बस्तर की अगर बात की जाए, तो बस्तर के अंतर्गत में आपको जो है 1 जनवरी से यहाँ पर जो फिजिकल समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपका जो कोंडागांव की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो है 4 जनवरी से यहाँ पर जो फिजिकल समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट आपका अगर बात की जाए, आपके जो धमतरी की अगर बात की जाए, तो धमतरी के अंतर्गत में आपको जो 22 दिसंबर से यहाँ पर जो फिजिकल समाप्त हो रहा है। धमतरी की अगर बात की जाए, यानी कि आपको जो दुर्ग जिले की अगर बात की जाए, दुर्ग फिजिकल सेंटर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको जो 27 दिसंबर के आसपास यहाँ पर जो फिजिकल यहाँ पर समाप्त हो रहा है। राजनांदगांव की अगर बात की जाए, तो राजनांदगांव के अंतर्गत में आपको जो 20 दिसंबर के अंतर्गत में यहाँ पर जो है फिजिकल समाप्त
हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो बिलासपुर की अगर बात की जाए तो बिलासपुर के अंतर्गत में आपको जो 5 जनवरी के अंतर्गत में यहाँ पर जो फिजिकल समाप्त हो रहा है। रायगढ़ की अगर बात की जाए तो रायगढ़ के अंतर्गत में आपको जो 24 दिसंबर के यहाँ पर जो फिजिकल समाप्त हो रहा है, ठीक है। जो पहले नियमित जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके आधार पर अब सबसे यहाँ पहले यहाँ पर जो कौन से फिजिकल सेंटर का जो फिजिकल समाप्त हो रहा है, तो आपको जो है धमतरी का जो फिजिकल सेंटर है यहाँ पर आपका जो सबसे पहले समाप्त हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको जो 22 दिसंबर के अंतर्गत में आपको जो धमतरी के अंतर्गत में जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसके आधार पर जो वहां पर फिजिकल समाप्त हो जाती है। अब देखने वाली बात यह रही कि आपका जो फिजिकल समाप्त होने से 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले इसके लिए जो है नया जो शेड्यूल जारी कर सकता है। जो अभ्यर्थी वहां पर जो फिजिकल नहीं दिलाए थे स्टे लगने की वजह से, तो वहां पर आपको जो है फिर से जो है 1-2 दिन पहले यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी करके जो है रिजर्व डे के आधार पर उनके लिए जो फिजिकल बुलाया जा सकता है। धमतरी की अगर बात की जाए, और जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि अलग अलग फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो अलग अलग तारीख के आधार पर आपको जो फिजिकल समाप्त हो रहा है। अगर विभाग क्या करेगी, विभाग जो है एक साथ सभी फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो फिजिकल आयोजित करवाएगी, तो सभी सेंटरों को जो फिजिकल समाप्त होने के पश्चात ही आपको जो नेक्स्ट जो है नया शेड्यूल जारी करेगा। यानी कि सीधे सीधे बात किया जाए, आपको जो सबसे लास्ट अगर बात की जाए फिजिकल कब से समाप्त हो रहा है, तो आपको जो 5 जनवरी से आपको जो लास्ट में फिजिकल समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो 5 जनवरी के बाद आपको जो पुलिस विभाग जो है नोटिफिकेशन जारी कर सकता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत में देखने को मिलेगा कि आपको जो है 10 तारीख या आपको जो है 6-7 तारीख जैसे भी जनवरी रहेगा उसके आधार पर आपको जो फिजिकल डेट हो सकता है उसके आधार पर, ठीक है। इस वीडियो के अंतर्गत में आप लोगों को जो संभावित बताया जा रहा है कि इस दिन के अंतर्गत में आपको जो रिजर्व डे जो है विभाग के द्वारा जारी कर सकता है करके फिजिकल के संदर्भ में, ठीक है। और जैसे कि आपका जो फिर स्टे हटने के बाद समस्त जिलों के अंतर्गत में आपको जो 8 दिसंबर से ही आपको जो फिजिकल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको जो समस्त फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में जो पुराने जो शेड्यूल के आधार पर जो फिजिकल समाप्त होने के पश्चात ही आपका जो समस्त फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में एक ही दिन से आपको जो फिजिकल आयोजित करवाई जाएगी। तो हो सकता है तो आपको जो जनवरी का जो है 5 जनवरी के अंतर्गत में आपको जो सभी सेंटरों के अंतर्गत में जो फिजिकल समाप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको जो 5 जनवरी जो है लास्ट है, क्योंकि आप सभी को जो है अलग अलग डेट बताया गया है। 5 जनवरी जो बिलासपुर के अंतर्गत में जो लास्ट फिजिकल तिथि वहां पर समाप्त हो जाएगी, तो उसके पहले यानी कि आपको जो 1 जनवरी के आसपास यहाँ पर जो शेड्यूल जारी कर सकता है, 1 जनवरी के अंतर्गत में जारी करेगा तो आपको जो है 7 जनवरी, ये आपको जो 8 जनवरी से आपको जो है रिजर्व डे रहेगा। और इसके अंतर्गत में आपको जो 1,98,000 अभ्यर्थी हैं इनका जो फिजिकल आपको जो 7-8 या आपको जो 9-10 के आसपास यहाँ पर जो फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो रिजर्व डे के अंतर्गत में जो 1,98,000 अभ्यर्थी जो फिजिकल नहीं दिलाए हैं उन सभी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।